हेलो स्टूडेंट्स, मैं वरुण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल तक्षशिला क्लासेस बिल्ड द फाउंडेशन में। और इसी के साथ जैसा कि आप जानते हैं आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त यानी कि हमारी स्वतंत्रता का दिन। 15 अगस्त 1947 में हमें ब्रिटिशर्स से स्वतंत्रता मिली थी, जिसमें स्वतंत्रता दिलाने में हमारे देश के क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया और बहुत बड़ी स्ट्रगल के बाद हमें स्वतंत्रता मिली। तो साथियों, हमें जो ये स्वतंत्रता मिली है ना, हमें इसकी वैल्यू करनी चाहिए, अपना देश के लिए योगदान देना चाहिए, देश की तरक्की में योगदान देना चाहिए, देश के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। आज के टाइम में जो जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि क्या चल रहा है, तो ये देश के प्रति जो मैं ईमानदार आपको बोल रहा हूं ना, ये होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इसके बारे में। चलिए, मैं आपको बता रहा था कि योगदान के बारे में बात करते हैं। योगदान, देश के प्रति योगदान। देश के प्रति योगदान या देश की अगर हम सेवा करने की बात करें तो देश की सेवा सिर्फ आर्मी में जाकर, पुलिस में जाकर, एयरफोर्स में जाकर या नेवी में जाकर नहीं होती है। आप अपनी देश के लिए योगदान विभिन्न अलग अलग फील्ड से दे सकते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स से। अभी आपने देखा कि कॉमनवेल्थ में इंडिया ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो हम हर तरह की अलग अलग फील्ड से अपने देश के लिए योगदान दे सकते हैं। अब हम आपकी बात करें, जैसे आप में से काफ़ी सारे लोगों का एम होगा कि हमें आर्मी में ही जाना है, तो उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आप पढ़ाई पढ़कर भी अपने देश के लिए योगदान दे सकते हैं, अपनी देश की तरक्की में योगदान दे सकते हैं। यह भी बहुत बड़ा एक मान सकते हैं कि हम अगर हम पढ़कर अपनी देश की सेवा करें, देश की तरक्की में मदद करें, तो यह भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, तो मैं आपसे आशा करूंगा कि ये जो स्वतंत्रता इतने प्रयासों के बाद हमें मिली है, आप लोग इसको व्यर्थ ना करें। कितना स्ट्रगल हुआ है, कितना स्ट्रगल किया है हमारे देश के लोगों ने इस स्वतंत्रता को पाने के लिए, ये सब आप जानते होंगे। लेकिन इसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड में हमारी क्लासेस में आपको पढ़ाया भी जाएगा। आपको पता चलेगा कि कितनी स्ट्रगल हुई है, कितनी मेहनतों के बाद, कितनी लोगों की मृत्यु के बाद हमें स्वतंत्रता मिली है। शायद जब आप ये सब समझ जाएं तो आपका इस स्वतंत्रता को देखने का नजरिया बदल जाए, और हो सकता है कि ये सब देखने के बाद आपके दृष्टिकोण में थोड़ा बदलाव आ जाए और आप अपने देश से और ज़्यादा प्रेम करने लगें। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे कि असल में कितने बलिदान दिए हैं हमारे देश के लोगों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कितने बलिदान दिए हैं, अगर आप ये समझेंगे तो मैं कहूँगा कि आपको हमारे देश से और ज़्यादा प्यार हो जाएगा, हमारी देश की स्वतंत्रता से और ज़्यादा प्यार हो जाएगा। तो इसी के साथ अब मैं आपको वापस से हमारे 75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और हमारी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपनी पिछली क्लास में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था, वो हमने टॉपिक डिस्कस किया था काउंटिंग द फिगर्स। और काउंटिंग द फिगर में हमने जो टॉपिक पढ़ा था, वो हमने ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट समझे थे। आज मैं उसी से रिलेटेड आपके सामने काफ़ी सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। उन क्वेश्चंस के थ्रू हम पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है ना? चलिए तो शुरू करते हैं अपनी क्लास और पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। देखते हैं कि हम किस तरह के क्वेश्चन लेके आए हैं और उन क्वेश्चन से हम सबसे पहले हम अपने जो हमने कल कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, उन कॉन्सेप्ट्स को हम पहले एक बार दोबारा से रिमाइंड करेंगे, जैसा कि हम अपनी हर क्लास में करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक हमारी पहली क्लास, जो मैंने काउंटिंग द फिगर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जिसमें पढ़ाए हैं, जिन्होंने वो नहीं पढ़ी है, पहले वो जाएं, उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ें, स्टडी करें, उसके बाद यहां पर आकर क्वेश्चंस लगाएं। उससे क्या होगा सर? उससे ये होगा कि क्योंकि आज मैं जो क्वेश्चंस लेकर आया हूं, वो क्वेश्चंस मैं उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर लेकर आया हूं जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाए हैं। उससे ये होगा, अगर आप पहली क्लास देखेंगे तो कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएंगे। उसके बाद जब हम क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट कंटिन्यूसली रिमाइंड होते 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 आपके स्ट्रांग हो जाएंगे। हमने आपको पहले भी कहा है कि रीजनिंग
सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस करती है, पूरा डिपेंड करती है। तो हमने करना क्या है, हमने अपने कॉन्सेप्ट्स मजबूत करने, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, अपने थोड़े कॉन्सेप्ट्स रिमाइंड करेंगे। और जैसा कि हमने ट्राइंगल ही पढ़ा है तो हम ट्राइंगल्स के ही क्वेश्चंस आज लेकर आए हैं आपके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मैं आपके सामने एक फिगर बनाऊंगा, फिगर के 4 ऑप्शंस दूंगा आपको, उन 4 ऑप्शंस में से आपका एक आंसर होगा जैसा आप जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूं। ये फिगर मैं बना रहा हूं, ये फिगर आपको देखना है अच्छे से, और फिगर देखने के बाद आपको इस फिगर में आंसर करना है कि इस फिगर में कितने ट्राइंगल्स हैं, कितने क्या हैं, कितने ट्राइंगल्स हैं। ऑप्शन है आपका इसके लिए, 4 ऑप्शंस रहेंगे आपके लिए, 8, 10, 12 और 14। चलिए क्वेश्चन ट्राई कीजिए, रिमाइंड करने की कोशिश कीजिए कि कल हमने क्या कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे और क्या हम वो कॉन्सेप्ट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। चलिए सोचिए सोचिए सोचिए, ट्राई कीजिए कैसे करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था बॉक्स्ड ट्राइंगल के बारे में। क्या बताया था? बॉक्स ट्राइंगल के बारे में। सर मेरे को इसमें बॉक्स ट्राइंगल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो मैंने आपको बॉक्स ट्राइंगल को सॉल्व करने का एक पैटर्न बताया था, एक ट्रिक बताई थी। क्या बताया था? मैंने कहा था कि अगर बॉक्स के अंदर आपको जितने ट्राइंगल दिख रहे हैं, सबसे पहले जो विजिबल ट्राइंगल्स हैं उनको आप मार्किंग दे दीजिए, नंबर दे दीजिए। जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको आप कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है सर, कर दिया। तो क्या 8 ट्राइंगल्स हमारे इस फिगर के अंदर आ गए? तो क्या इसमें 80 ट्राइंगल्स हैं? नहीं। कैसे? देखते हैं। अब ये सर, ये जो 8 ट्राइंगल्स थे, ये इस बॉक्स में ये 2 एक्स्ट्रा ट्राइंगल भी तो जुड़ गए हैं कि नहीं जुड़ गए हैं? जुड़ गए हैं बिल्कुल। तो एक 9th ट्राइंगल मेरा ये हो जाएगा और 10th मेरा ये हो जाएगा। तो क्या सर इसमें 10 ट्राइंगल है? नहीं। अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े उसमें हम क्या करते थे, वो हम बेसिकली सिमेट्रिकल फिगर्स, हमने आपको बताया था ना, कल बताया था कि फिगर्स को हम फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वो कैटेगरीज कौन सी होती हैं? एक तो होता है आपका सिमेट्रिकल फिगर्स, एक होता है नॉन सिमेट्रिकल फिगर्स। मैंने आपको कल क्या कहा था? मैंने आपको कहा था कि आप कोई भी सिमेट्रिकल फिगर पकड़ लीजिए और उसमें आप जितनी उधेड़ बुन कर सकते हैं, जितनी उल्टी सीधी लाइन डाल सकते हैं डाल दीजिए, वो आपकी नॉन सिमेट्रिक हो जाएगी। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, ये काइंड ऑफ नॉन सिमेट्रिक का ही है। तो जो नॉन सिमेट्रिक फिगर जो हमारे सामने आ जाती है ना, सबसे पहली बात तो ये बात अपने दिमाग में ठोक के डाल लीजिए कि नॉन सिमेट्रिकल फिगर को सॉल्व करने की ना तो आज तक कोई ट्रिक बनी है, मैंने तो नहीं पढ़ी जी। और अगर आपको कोई मास्टर ये कह दे कि जी मैं आपको दे रहा हूं जी नॉन सिमेट्रिकल फिगर की हर एक में लग जाएगी, तो जी मैं नहीं मानता ऐसा हो सकता है। वो महामूर्ख आदमी होगा मेरी नजर में जो इस चीज पे बिलीव कर ले। ठीक है, तो नॉन सिमेट्रिकल फिगर्स को सॉल्व करने की कोई ट्रिक नहीं होती है। तो सर कैसे सॉल्व करेंगे? हम सॉल्व करेंगे उसको सिमेट्रिक फिगर्स की हेल्प से। हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे क्या इसमें कोई सिमेट्रिकल फिगर्स छुपा हुआ है। आपको क्वेश्चन जो मैं दूंगा तो समझ में आ जाएगा कि हाँ छुपा हुआ है। तो जो छुपा हुआ है उसमें हमने जो सिमेट्रिकल फिगर के लिए जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, सबसे पहले हमने वो लगाने हैं। वो लगाने के बाद फिर हम देखेंगे कि जो एडिशनल फिगर्स जो इसमें आई हैं, क्या वो कुछ चेंज ला रही हैं इस फिगर में। तो वो जो चेंज ला रही हैं वो भी हमें आइडेंटिफाई करने हैं। कैसे? देखते हैं। तो सर जैसे कि आपने कहा कि हमारी एक सिमेट्रिकल फिगर थी जो आपने मेरे को जिसका कॉन्सेप्ट बताया था कि भाई एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर 2 डायगोनल खींच दो, उसमें ट्राइंगल बनते हैं। तो सर 4 होते हैं, तो 4 ट्राइंगल मेरे को दिखते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 8 हो गया। चलो सर ये भी समझ में आया। अब आपने कहा कि सर ये 2 ट्राइंगल इसने एक्स्ट्रा जोड़ दिए, ठीक है सर, ये भी मैंने काउंट कर लिए। अब मेरा तो आंसर 10 आ रहा है, लेकिन सर आप कह रहे हो 10 तो आंसर नहीं है। नहीं है 10 आंसर। क्यों? समझिए इस चीज को। जब सर मैंने आपको क्या कहा, अब हमें इसमें छिपी अब जो ये फिगर इसमें आके जुड़ी हैं, इन फिगर के जुड़ने से कुछ नई फिगर इसमें बनी होंगी, और वो जो बनी होंगी तो वो कहीं इस फिगर में छुपी होंगी। अब वो छुप रही है, हमें उन्हीं को आइडेंटिफाई करना है। हमें उन्हीं को आइडेंटिफाई करना है। कैसे करेंगे? तो जैसा मैं देख रहा हूं, अगर मैं ये देखूं तो क्या मेरा एक ट्राइंगल ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है सर। ये कौन सा हो जाएगा? मेरा 11th नंबर का ट्राइंगल। सिमिलरली अगर मैं यहां से देखूं तो क्या मेरा ये वाला ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सर बिल्कुल बन रहा है। तो कितने हो गए टोटल? 12 हो गए। तो इसका आंसर क्या होगा? 12।
तो इस क्वेश्चन से आपको थोड़ा अंदाजा मिला होगा कि आज हम किस तरह से क्वेश्चन परफॉर्म करने वाले हैं, या किस तरह से फिगर, एक सिमेट्रिकल फिगर में जब हम कुछ उल्टी सीधी लाइन या फिर कुछ एक इस तरह की एडिशन कर देते हैं लाइंस में जो कि वो नॉन सिमेट्रिक बन जाए, तो उससे कुछ जो फिगर जो उसमें छुप जाती हैं या बन जाती हैं नई फिगर, तो उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो ये आपको समझ में आया होगा इस एग्जांपल से। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन से ट्राई करते हैं। आज अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं हम काफी, और जिस तरह के हम क्वेश्चंस करने वाले हैं उस तरह के क्वेश्चन से लगभग हर तरह के आपके ट्राइंगल से आने वाले क्वेश्चंस के पैटर्न सब क्लियर हो जाएंगे, सब। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, जो मैं आपको कराऊंगा उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये मैं क्या बना रहा हूं, आप पहले फिगर को समझने की कोशिश करना। ठीक है, फिगर को समझने की कोशिश कीजिए आप सबसे पहले। ठीक है, इस फिगर को थोड़ा ठीक कर दे यार, मेरी ड्राइंग ना थोड़ी सी खराब है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना आप लोग ना, क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा, थोड़ी नहीं बहुत खराब है। ठीक है, ये फिगर है हमारा। इस फिगर में मेरे को गिन के बताओ कि कितने ट्राइंगल छुपे हुए हैं। देखिए ऑप्शंस में आपको लिख के दे रहा हूं, इन ऑप्शन से आप ट्राई करना कि कितने ट्राइंगल्स है इसमें, 10, 12, 16 या नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। चलिए दीजिए आंसर, दीजिए, ट्राई कीजिए क्वेश्चन को। कैसे करेंगे क्वेश्चन को? सर ये तो बॉक्स वाला है, ठीक है बॉक्स वाला है सर, बॉक्स में एक ही डायगोनल बना हुआ है, एक डायगोनल बना हुआ है सर, तो कितने होंगे जी? एक डायगोनल बना हुआ है सर, तो एक बॉक्स में यानी कि 2 होंगे। बिल्कुल ठीक, 2 होंगे जी। तो एक काम करते हैं, नंबरिंग देना स्टार्ट करते हैं। 1 2, ये हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या इसका आंसर 10 है? नहीं, 10 नहीं है इसका आंसर। मैंने आपको क्या कहा था कि जब हम किसी सिमेट्रिकल फिगर में थोड़ी सी छेड़छाड़ करते हैं, तो वो छेड़छाड़ जब हम करते हैं उसकी वजह से कुछ फिगर्स उसमें छुप जाती हैं, हमें वही आइडेंटिफाई करनी है। तो क्या सर इसमें भी कोई छुपी हुई फिगर है? बिल्कुल है। कैसे? अगर मैं देखूं तो जी देखो, एक ट्राइंगल मेरा ये बन रहा है 4 और 5 को मिला के। किसको मिला के? 4 और 5 को मिला के एक ट्राइंगल मेरा ये बना। इधर देखूं तो जी इधर मेरा ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ये कौन सा है जी? ये 6 और 7 को मिला के एक बन रहा है। ठीक है जी, तो अभी तक कितने थे मेरे पास? 10 थे सर। 2 ट्राइंगल आपने और आइडेंटिफाई कर लिए, 12 हो गए। और भी है क्या? हाँ और भी है। कहां पर है? देखिए अगर मैं देखूं तो एक ट्राइंगल मेरा ये 1 और 5 को मिला के बन रहा है। किसको? 1 + 5 को मिला के। ठीक है सर, जब 1 + 5 को मिला के बन रहा है तो 6 + 10 को भी मिला के बन रहा होगा। 6 + 10 को, हाँ ठीक है बिल्कुल बन रहा है 6 + 10। तो कितने? हमने 2 और आइडेंटिफाई कर लिए, तो कितने? 14। 14 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो क्या नन ऑफ द अबव होगा इसका आंसर? नहीं। एक ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल और छुपे हुए हैं। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। क्या ये एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है आपको? अगर मैं 4 5 6 और 10 को मिला दूं, किसको? 4 5 6 और 10 किसको? ये मैंने मिलाया 4 5 6 और 10। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं ये वाला वर्टेक्स पकड़ूं तो अब की बार 6 5 6 7 और 1, 5 6 7 और 1 को मिला दूं, 5 6 7 और 1। ठीक है, तो हमने जी 2 और आइडेंटिफाई कर लिए, तो कितने हो गए टोटल? टोटल हो गए सर 16। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 16। हमें इसी तरह देखना है, हमने अपनी आंखें और कान और दिमाग खोल के एग्जाम में बैठना है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे कोई सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछने वाला कि वो आपसे पूछ लेगा डायरेक्ट जी कि मैंने आपको एक बॉक्स बना के दे दिया और इस बॉक्स में मुझे फिगर गिन के दे दो। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला एग्जाम में ना। एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह से आएगा, आपको घुमा देगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बस वही समझने के लिए हमने करना क्या? रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, इस तरह के क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैं लिखूंगा, आपको 4 ऑप्शंस दूंगा और उन 4 ऑप्शंस को आपको टाइम ट्राई करने के लिए मैं 30 सेकंड का टाइम भी दूंगा। ठीक है, तो ट्राई कीजिए। ये कल की तरह का एक सिंपल सा ही क्वेश्चन है जो कल हमने डिस्कस भी किया था, उसी टाइप का एक क्वेश्चन है। 1 2 3। ठीक है, इसमें आप मेरे को गिन के बताएंगे कितने ट्राइंगल है। ऑप्शंस हैं इसके
इसके ऑप्शंस हैं 26, 28, 30 और 32। चलिए ट्राई कीजिए क्वेश्चन को। ट्राई कीजिए क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का पैटर्न एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको ये पैटर्न बार बार करा रहा हूं, इसका रीजन है। चलिए ट्राई कर लिया होगा आपने, नहीं किया तो वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, ठीक है। इसी तरह आपके कॉन्सेप्ट मजबूत होंगे। तो सर आपने मेरे को बॉक्स वाला, जो बॉक्स के अंदर जो ट्राइंगल होती है उसकी एक ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी सर? जो जितने हैं उसको मार्क कर लो 1 2 3 4, और जो सबसे बड़ा नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। तो सर जब इसमें 8, इसमें 8 और इसमें भी 8, सर इसमें तो मुझे 2 ही दिख रहे हैं, 2, ठीक है। तो क्या मेरा आंसर हो जाएगा? 8 या 24 और 2 26। क्या 26 मेरा आंसर होगा? नहीं। दोबारा रिमाइंड कराता हूं, मैंने आपको क्या कहा था? जब इस तरह की बॉक्स वाली फिगर आपस में जुड़ती हैं, जब दो बॉक्स वाली जिनके 2 डायगोनल बन रहे हों और वो आपस में जुड़ती हैं, तो क्या 2 नए ट्राइंगल फॉर्म होते हैं। बताया था कि नहीं बताया था? बताया था सर, बिल्कुल बताया था। तो जी 2 ये जोड़ लो। अब दूसरा पेयर कौन सा बन रहा है? दूसरा पेयर ये वाला बन रहा है सर। अब इसमें क्या इसमें भी 2 बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे सर। एक ये रहा और एक ये रहा, 2 ये रहे। क्या इसमें भी बनेंगे? इसमें नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें एक ही डायगोनल है। अगर इसमें 2 डायगोनल होता तो बन जाता, लेकिन एक डायगोनल है तो नहीं बनेगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 26 और 4 30, ऑप्शन नंबर सी। तो सर कोई इसको सॉल्व करने का आसान तरीका भी है क्या? मैंने आपको बताया था कि जी मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा इसको। जी सबसे पहले देख लूंगा ये 8 है, 8 या 24 और 2 26, तो जी हो गए। और मेरे पास कितने पेयर बन रहे हैं? 2 पेयर बन रहे हैं। तो 2 पेयर में, यानी एक पेयर में तो 2 में कितने? 4, 26 4 30 में तो सीधा जोड़ देता है। ऐसे एक्स्ट्रा ट्राइंगल बनते हैं ना, जब 2 बॉक्स को हम जोड़ देते हैं तो 2 बॉक्स जुड़ने पे 2 एक्स्ट्रा ट्राइंगल बनते हैं, ठीक है। ये चीजें ध्यान में रखनी है। चलिए अच्छा क्वेश्चन था, अगला ट्राई करते हैं। आज अच्छे क्वेश्चंस परफॉर्म करने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस जो मैं आपके सामने लेके आया हूं, वो ऐसे ही क्वेश्चंस लेके आया हूं जिन पैटर्न पर एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। चलिए एक थोड़ा सा एक फिगर के साथ छेड़छाड़ करके एक नया क्वेश्चन बनाते हैं। अच्छा, हमने सर क्या कल इस तरह के क्वेश्चन पढ़े थे? जब मैं यहां से सामने वाले वर्टेक्स से इधर लाइन ड्रॉ करता हूं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? इस तरह के क्वेश्चन पढ़े थे? हाँ बिल्कुल पढ़े थे सर। अब मैं क्या इसको ऐसे बना दूं? ऐसे बना दिया मैंने, ऐसे बना दिया मैंने। सर आपने मेरे को कहा था कि सामने वाली लाइन वर्टेक्स से अगर बेस पे जितने लाइन पड़ती हैं उन लाइन को आप काउंट करो कि वो लाइन बेस को कितने पार्ट में डिवाइड करती हैं, तो उनको नंबर दो और फिर उसके बाद उनका सम कर दो। यही बताया था? बिल्कुल बताया था। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये जो मैंने लाइन बनाई है, क्या ये किसी बेस की तरह एक्ट करेगा? क्वेश्चन इज दिस, क्या ये किसी बेस की तरह एक्ट करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जी बन तो रहे हैं यहां पे भी ट्राइंगल, या नहीं बन रहे हैं? क्योंकि एक वर्टेक्स से एक लाइन पर पड़ रहे हैं और मैं जैसे देख रहा हूं तो ये ट्राइंगल यहां पर बन रहे हैं, ये रहा। तो जी ये भी बेस की तरह एक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। तो काउंट करें तो कैसे? तो सर आपने कहा था नंबर दे दो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सर आपने इसके एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी मेरे को कि मैं जोड़ने थोड़ी ना बैठूंगा, इसमें सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स लगा दो, लगा देते हैं। तो 6 × 7 यानी कि n × n + 1/2, यानी कितना हो जाएगा? 7 या 21। सर 21 ट्राइंगल तो इस बेस से बनेंगे और 21 ट्राइंगल इस बेस से बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे सर। तो क्या इसमें 42 ट्राइंगल है क्या? नहीं सर, इसमें 42 ट्राइंगल नहीं है, इसमें और भी ट्राइंगल है। अब आपको ये देखने की नजर इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके आ जाएगी धीरे धीरे। कैसे? देखिए, क्या ये एक ट्राइंगल नहीं बन रहा है क्या? ये एक छोटा ट्राइंगल बन रहा है। अब यहां देखिए, क्या ये एक बड़ा ट्राइंगल नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। फिर यहां पे देखिए, फिर एक ट्राइंगल एक और बन रहा है। फिर यहां पे देखिए, फिर एक और ट्राइंगल बन रहा है। फिर और देखिए, फिर एक और ट्राइंगल। ऐसे करते करते फिर ये एक और ट्राइंगल। तो कितने ट्राइंगल बन गए जी? 1 2 3 4 5 6 ट्राइंगल ऐसे और बनेंगे। तो 42 + 6 कितने ट्राइंगल बनेंगे इसमें टोटल? 48। आशा करता हूं समझ में आया होगा। कल के ही क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए थे उन्हीं से रिलेटेड अभी तक क्वेश्चन मैंने आपको दिए। उससे बाहर तो अभी कुछ दिया ही नहीं है, उससे बाहर अभी देने वाला हूं, उससे बाहर भी देने वाला हूं। अभी दिमाग घूमेगा उसमें अच्छे से। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन सॉल्व करके देंगे आप मेरे को सब। ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में मैंने क्या करा जी, दो तो डायगोनल ड्रॉ कर दिए सर, कर दिए, और एक ही ऐसे बिल्कुल बीचों बीच से आता हुआ ड्रॉ कर दिया। ठीक है सर, और भी कुछ कह रहा क्या? हाँ और भी कर दिया सर, एक लाइन यहां से ड्रॉ कर दी सर। ठीक है, अभी और छेड़खानी करने वाला हूं मैं क्वेश्चन के साथ। देखिए अब मैं ये इसके साथ जोड़ दूंगा, ये इसके साथ जोड़ दूंगा, और ये इसके साथ जोड़ दूंगा। सर ये तो आपने बॉक्स के अंदर बॉक्स बना दिया। हाँ बॉक्स के अंदर बॉक्स बनाए। चलिए काउंट कीजिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आपके। ये आपके लिए ऑप्शन है 16, 26, 34 और 44। चलिए काउंट कीजिए, क्या आंसर होगा इसका बताइए मेरे को। कैसे करेंगे? तो सर मैं अब इस क्वेश्चन को समझने की आपको थोड़ी सी और साफ नजर देने वाला हूं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा और साफ करने वाला हूं। कैसे? अगर मैं ये बात करूं कि अगर ये जो मेरा बड़े वाला स्क्वायर है, उस बड़े वाले स्क्वायर के अंदर मैं छोटे वाला स्क्वायर अगर ना बनाता, उस बड़े वाले स्क्वायर के अंदर अगर मैं ये छोटे वाला स्क्वायर ना बनाता, तो क्या ये कुछ इस तरह का होता कि नहीं होता? सबसे पहले मेरे को ये बताओ। हाँ जी सर बिल्कुल होता। ठीक है, होता तो इसमें कितने ट्राइंगल होते? सर आपने कहा था नंबर दे दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो बड़ा नंबर है उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जी इस बड़े वाले में तो जी 16 होंगे। बिल्कुल ठीक है। अब ये जो छोटे वाला है स्क्वायर, जो स्क्वायर के अंदर स्क्वायर है, अगर मैं इस स्क्वायर को देखूं तो क्या इस स्क्वायर में भी सेम यही वाली कंडीशन बन रही है कि नहीं बन रही है? सर बिल्कुल बन रही है। इसमें भी अगर मैं नंबर दूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 16, सर इसमें भी इतने ही बनेंगे। तो क्या इसका आंसर 32 होगा क्या सर? नहीं। फिर से वही बात, मैंने आपको क्या कहा था, जब हम किसी सिमेट्रिक फिगर के साथ कोई छेड़खानी करते हैं तो उसमें कुछ नई फिगर आ जाती हैं, कुछ नई फिगर बन जाती हैं जो कि छुपी हुई होती हैं। हमें उन्हें क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। आपको बात जैसी चील और बात जैसी नजर होनी चाहिए जो ऊपर से अपने शिकार को देख लेते हैं। ठीक है ना? चलिए देखते हैं, तो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो क्या अगर मैंने ये फिगर बनाई है तो इस फिगर बनने से क्या कुछ नए ट्राइंगल बने हैं इसमें? बिल्कुल बने हैं। देखो जी साफ दिख रहे हैं, एक तो ये रहा, दो ये रहा, 3 4 5 6 7 8 दिख रहे हैं आपको ये ट्राइंगल्स। ये जो ट्राइंगल्स है छोटे छोटे बराबर में, ये ऐसे ऐसे 8 ट्राइंगल बने हैं। ठीक है सर बने हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 8 बने हैं। तो क्या इसका आंसर 40 होगा क्या सर? 40 तो ऑप्शन में ही नहीं है, 40 कैसे होगा? ठीक है, तो और भी ट्राइंगल बन रहे होंगे। अब ये देखिए, अगर मैं इसे 5 और 6 को जोड़ दूं तो क्या ये एक ट्राइंगल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा सर। इसी तरह 8 और 7 को जोड़ दूं तो क्या एक ट्राइंगल बनेगा? बनेगा सर। 1 और 2 को, इसी तरह 3 और 4 को, इसी तरह, तो 4 ट्राइंगल और बन जाएंगे। तो 4 और प्लस कर दो तो कितने हो जाएंगे? 32 8 40, 40 4 44। तो कितने ट्राइंगल इसमें बनेंगे? इसमें हमारे ट्राइंगल बनेंगे 44। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। अच्छे क्वेश्चंस लग रहे होंगे आपको, जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ाए हैं वो कॉन्सेप्ट्स रिमाइंड हो रहे होंगे, क्योंकि मैं उन्हीं से रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चंस लेके आया हूं जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं। उससे बाहर मैं कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं अभी आपको। वो भी आएगा टाइम जब हम आपको देंगे, अच्छे क्वेश्चंस देंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी देंगे। ठीक है, तो चलिए एक ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। ये क्वेश्चन देखिए, ये कुछ इस तरह का फिगर है, इसमें इतना 1 2 3 4 4 हमने ये लाइन बना दी। उसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ से एक लाइन बिल्कुल इस तरह सीधा खींच दी। ठीक है सर, इस लाइन को तो इधर मिलाया और इस लाइन को इधर मिलाया। ठीक है, इस लाइन को इधर मिलाया और इस लाइन को इधर। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ वापस से वही बॉक्स बना दिए जी। लीजिए आपका फेवरेट क्वेश्चन आ गया सर, दोबारा से बॉक्स बना दिए। चलिए अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन, आइडेंटिफाई करना शुरू कीजिए कितने फिगर्स हैं इसमें। मैं आपके सामने ऑप्शंस लिख रहा हूं, 38 44 46, 38 44 46 और 54। चलिए आइडेंटिफाई कीजिए कितने फिगर्स हैं इसमें। आइडेंटिफाई कीजिए सर। चलिए करते हैं फिर। कैसे करेंगे सर? अभी आपने बताया था 1 2 3 4 4 है जी बड़ा, एक में कितने होंगे? 8। तो 4 में कितने होंगे? 1 2 3 4 है ना, तो 32 होंगे सर। अब मैं देख रहा हूं कितने पेयर बन रहे हैं, 1 2 और
तीन, तीन पेयर बन रहे हैं। तो जी एक में दो, तो तीन में कितने, छः, छः और ऐड कर दो सर, तो कितने हो गए, 38 हो गए सर। क्या 38 ही होंगे, नहीं, ये दो, ये जो ट्राइंगल दिख रहे हैं ये बने हुए, ये कौन देखेगा भाई, मैं देखूंगा, हाँ मैं तो देखूंगा ही जी, आपको पढ़ा रहा हूं, मेरे को तो देखने पड़ेंगे। तो जी दो ये और दो सिमिलरली नीचे, ठीक है जी, चार और जोड़ दिए। अभी और भी है क्या कुछ, हाँ इन दो ट्राइंगल को मिला के भी तो एक बड़ा ट्राइंगल बन रहा है, हाँ बन रहा है सर, तो सिमिलरली नीचे भी ऐसे ही बनेगा। तो कितने हो गए, दो ट्राइंगल और जोड़ दो, तो 38 और 4 42, 42 और 2 44। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 44। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब एक हलवा क्वेश्चन डालते हैं आपके सामने, अब एक हलवा क्वेश्चन डालते हैं आपके सामने, अब उसको ट्राई करना आप। अब आप उस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, हलवा है, इजी है, ठीक है ना, ये गलत मत कर देना कोई। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन। ये कुछ फिगर हमारा ऐसे है, इसमें आपको ट्राइंगल की काउंट बतानी है कितनी है, सिंपल है, बताओ चलो फटाफट फटाफट। ए बी सी, ऑप्शन देने की जरूरत है क्या, चलो लेकिन फिर भी लिख देता हूं मैं, 12 9 11 और 13, चार ऑप्शन में से आंसर करो फटाफट फटाफट, सिंपल है तो करो फटाफट आंसर। अरे अब तक तो कर लिया होगा ये, टाइप फर्स्ट बताया था कि नहीं बताया था, क्या बताया था जी, वर्टेक्स से सामने बेस पर जितनी लाइन, अगर लाइन ड्रॉ हो तो बेस को जितने पार्ट में हो उनको नंबर दे दो, बाद में जोड़ दो जी। ऊपर तो बनेंगे 6 ट्राइंगल, नीचे कितने बनेंगे, नीचे बनेंगे जी 3 ट्राइंगल, तो 6 3 9, आंसर खत्म। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा था क्वेश्चन, अच्छा नहीं था, सिंपल था क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था। आप भी सोच रहे होंगे कि सर आज कैसे कैसे क्वेश्चन लिया है, कोई ऐसा दे ही नहीं रहे हैं आसान जो हम कर लें। अरे भाई सब करोगे आप, ये सब क्वेश्चंस करोगे आप ये। चलिए क्वेश्चन देखिए, अगर ये सर फिर बॉक्स, आज बॉक्स आपको पसंद आ गया क्या सर, हाँ आज बॉक्स मेरे को पसंद आ गया। ये पसंद पता क्यों आया, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन बनते ही यहां से हैं। इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं और इसको यहां मिला देते हैं, ठीक है, फिगर सही बन गया, ठीक है सर सही बन गया। ऑप्शन दे रहा हूं, सॉल्व कीजिए फिगर फटाफट फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं अब आपको। 11 10 13 या नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। नोटा, ये वोट वाला नोटा नहीं है, ये ऊपर वाला नोटा है, ठीक है। चलिए करिए फटाफट, सिंपल क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट्स आपके आज पक्के हो जाएंगे जो मैं आपको पढ़ाए थे क्वेश्चंस। अगर वो कॉन्सेप्ट्स जिन लोगों ने स्टडी किए होंगे उनको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो देखें कितने बन रहे हैं, चलिए देखते हैं सर। सर बॉक्स बन रहा है 1 2 3 4, इसमें तो बॉक्स के अंदर तो 8 बनेंगे सर, ये तो मुझे रट गया अब, बहुत अच्छी बात है रट गया तो जी अब विजिबल देख लेते हैं कितने हैं। एक तो ये है जी 8 9 है, ये कितना है जी 10 है सर, और भी कोई छुपे हुए हैं क्या। अब देखो अगर मैं इसको मिला दूं यहां से, हाँ तो ये मेरा कौन सा हो जाएगा सर, 11वां हो जाएगा ये तो सर 11 है क्या, 11 है क्या सर इसमें, नहीं 11 नहीं है। अब और देखो, अब मैं 9 और 10 को मिला दूं, किसको सर, 9 और 10 को मिला दूं तो ये जी मेरा 12वां बन गया, ठीक है। तो 12 ही है, नहीं एक और है। अगर अब मैं इसको मिला दूं, किसको, इसको मिला दूं तो ये मेरा कौन सा हो जाएगा सर, 13वां। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 13। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज क्वेश्चन भर भर के और बहुत अच्छे क्वेश्चंस लाया हूं मैं आपके लिए, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट्स तो ऐसे हो जाएंगे कि आप सोते हुए भी आंसर कर दोगे क्वेश्चंस का। सो मत जाना एग्जाम में बाकी कि अगर मैंने कह दिया सोते हुए आंसर कर दोगे तो, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन अगला। एक काम कीजिए, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, ये एक स्क्वायर है फिर से, और मैं इस लाइन को भी प्रोड्यूस कर रहा हूं ऊपर ना,
क्या हो गया, लाइन प्रोड्यूस करती है, डर तो नहीं लग गया ना कि कब क्या होने वाला है? नहीं लगेगा डर अब आगे से, टेंशन मत लो। लो ये क्वेश्चन का आंसर करो, बढ़िया क्वेश्चन बन गया। ये क्वेश्चन का आंसर करो। इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं, इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं 28, 36, 40 और 44। आंसर करो। आंसर करिए इसका। कुछ जानी पहचानी फिगर्स लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं? कुछ जानी पहचानी फिगर्स लग रही हैं, कुछ जानी पहचानी जो हमने कल पढ़ी थी या नहीं पढ़ी? कल ध्यान ही नहीं दिया क्लास में। अगर क्लास में ध्यान दिया है तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। कैसे समझ आएगा सर? देखते हैं। सर आपने बताया था तो वही बेस और वर्टेक्स वाला का सीन आ गया है सर। तो 1 2, सिमिलरली 1 2 1 2 1 2, तो जी 3 3 वाली 4 फिगर है, तो जी 12 तो ये हो गई सर। ठीक है सर, हो गई, बहुत बढ़िया बात है, हो गई। अच्छा अब अंदर वाला देख लो सर, 1 2 3 4 5 6 7 8, सर 16 अंदर हो गई। ठीक है सर, बन गई। तो क्या 16 फिगर है इसमें? नहीं, हमने क्या कहा था, कुछ छुपी हुई फिगर होंगी, आइडेंटिफाई करो। करो फटाफट फटाफट फटाफट। आप देखो, अगर मैं सिमिलरली ऐसे जोड़ दूं इसको तो एक ट्राइंगल बनेगा, फिर ऐसे यहाँ पे एक ट्राइंगल बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसे ही यहाँ पे, ऐसे ही यहाँ पे। तो टोटल कितने ट्राइंगल बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ट्राइंगल। अब जोड़ें, देखेंगे आंसर मिलता है। 8 6 14, 14 और 2 16, हासिल गया एक 36। 36 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में मैं इसी में थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं आपके लिए, इसी फिगर में चेंज कर दे रहा हूं। इस फिगर में चेंज करने के लिए सबसे पहले यार चलो बना ही लेते हैं। फिगर खराब कर दिया मैंने, बिल्कुल फिगर खराब कर दिया मैंने। चलिए बनाते हैं भाई। अब मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, अब फिगर आपके लिए ये है। इस फिगर का आंसर दो मेरे को आप कि इसमें कितने ट्राइंगल होंगे। बिल्कुल सेम ऊपर जैसा है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने इसमें। इसके लिए ऑप्शन भी दे देता हूं आपको। इसके लिए आपके ऑप्शंस रहेंगे 18 20 28 34, 18 20 28 34। चलिए आंसर कीजिए, आंसर कीजिए फटाफट फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए अब इसमें। तो पहले से सिंपल कर दिया मैंने, हो गया सिंपल। सिमिलरली जिस तरह हमने बताया था, ये एंड के 4 में 12 बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? बन जाएंगे। ऐसे वही 1 2 वाला कॉन्सेप्ट, 1 2 1 2 1 2 बन गया। अब सेम ये बॉक्स वाला है, बॉक्स के अंदर ट्राइंगल, तो 1 2 3 4 5 6 यानी 6 6 दूनी 12, 12 अंदर बन जाएंगे सर, बन गए। और भी कोई ट्राइंगल छिपे हुए हैं? हाँ, अब यहां पर ये ट्राइंगल देखिए, और ये ट्राइंगल एक यहाँ वाला देखिए, 2 और 3 को मिलाते हुए बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो 2 ट्राइंगल ये वाले और 2 ही ट्राइंगल ये वाले। इधर तो बनेंगे नहीं अब क्या, क्योंकि ये लाइन गायब कर दी। तो मेरे को कितने और ऐड करने पड़ेंगे? 4। तो 12 दूनी 24, 24 और 4 28। कितने ट्राइंगल इसमें बनेंगे? 28 कुछ ट्राइंगल। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आप सब कमेंट बॉक्स में करेंगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सब कमेंट बॉक्स में देंगे मेरे को, और ट्राई करेंगे कि कितने इसमें ट्राइंगल बनेंगे। फिर ये मैं कल बताऊंगा आपको। ये क्वेश्चन लिख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शंस भी दूंगा आपको मैं इसके। ठीक है, अब इस लाइन को हल्का सा बढ़ा लेते हैं, और हल्का सा बढ़ाने के बाद ऊपर एक ऐसा ट्राइंगल बना देते हैं, और ये ऐसे, ये ट्राइंगल ऐसे जा रहा है इनके बिल्कुल ऐसे बनते हुए। ठीक है, फिगर समझ में आ गया होगा? ठीक है सर,
ऑप्शंस क्या हैं इसके ऑप्शंस रहेंगे ए, बी, सी, डी। तो इसके ऑप्शन है हमारे पास 23, 26, 24 और 28। ये 4 ऑप्शंस रहेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन आपको कल अटेम्प्ट करके मेरे को देना है, ठीक है। चलिए एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं आज, एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। नया कॉन्सेप्ट सर अभी क्वेश्चन करा दिए सर, बाद में कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हूँ? हाँ बिल्कुल, बाद में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसका क्वेश्चन मैंने अभी तक आपके सामने डाला ही नहीं, और कल लेके आऊंगा आपके सामने ना इस तरह के क्वेश्चंस। आपने स्टार देखे होंगे कि स्टार को बेसिकली 2 तरीके से बनाते हैं। एक तो ऐसे बनाते हैं जी, देखो, एक सीधा ट्राइंगल और एक सीधा ट्राइंगल बनाते हैं, और एक हम बनाते हैं जी उल्टा ट्राइंगल, ठीक है। तो एक बताइए जी इसमें कितने ट्राइंगल बनेंगे? एक तो ये वाला, और एक ट्राइंगल हम ऐसे बनाते हैं ना, एक स्टार ऐसे बनाते हैं, ऐसे लेके जाएंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, और फिर ऐसे करेंगे। तो इसमें ट्राइंगल की संख्या कितनी होंगी हमें आइडेंटिफाई करना है। और फिर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम करेंगे। जब हम ये पढ़ लेंगे उसके बाद एक क्वेश्चन, मैं पहले ही लिख रहा हूं, फिर हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना है कि इसमें कितने ट्राइंगल बनेंगे। ठीक है ना? फिर हमें आंसर करना है कि इसमें कितने ट्राइंगल बनेंगे। चलिए इसके लिए ऑप्शन भी दे देता हूं, ए, बी, सी, डी। 12, 11, 10 और नोटा। 12, 11, 10 और नन ऑफ द अबव, नोटा। चलिए आंसर कीजिए। आंसर सॉरी पहले मैं पढ़ा देता हूं आपको। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं जब हमारे पास कोई फिगर आती है जी, सबसे पहले हमें करना क्या होता है? सबसे पहले विजिबल जो फिगर्स हैं सबसे पहले उनको काउंट कर लेते हैं। दीजिए नंबर। एक तो ये रहा, एक, 2, 3, 4, 5 और ये 6 है सर। तो 6 और ये एक बड़े वाला, ये वाला 7 और एक ये बड़े वाला 8। आज के बाद से आपको याद रहना चाहिए कि अगर हम इस तरह से ट्राइंगल बनाते हैं, इस तरह से स्टार बनाते हैं, तो इस स्टार के अंदर ट्राइंगल की संख्या कितनी होगी हमारी? 8। ये याद होना चाहिए आपको। ठीक है सर, कर लिया याद। चलिए अब ये वाला बताइए, तो इसमें कितनी है? सबसे पहले वही विजिबल वालों को दे लो नंबर 1, 2, 3, 4, 5। तो क्या सर 5 ही है इसमें? नहीं, इसमें 5 नहीं है। कितने हैं सर फिर बताइए? बताते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, हमको ये जो कोने हैं ना, ये कोने पकड़ने हैं, और इन कोनों को पकड़ के हमें ट्राइंगल बनाने हैं। कैसे बनाएंगे सर? अगर हम ये पकड़ते हैं तो देखिए, पहला ट्राइंगल ये रहा, एक यहां से पकड़िए, दूसरा ट्राइंगल ये रहा, 2 इधर से पकड़िए, तीसरा ट्राइंगल ये रहा, ठीक है, 4, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा। तो इट मींस सर 5 तो मुझे विजिबल हैं और 5 कोने हैं, तो ट्राइंगल कितने होंगे इसमें? 10 होंगे क्या? इसमें ट्राइंगल कितने होंगे? 10 होंगे। 10 ट्राइंगल होंगे इसमें। अब आप आज से आपको ये याद रहना चाहिए कि अगर हम स्टार इस तरह से बनाते हैं तो इसमें ट्राइंगल की संख्या कितनी? 8। और अगर इस तरह से बनाते हैं तो इसमें ट्राइंगल की संख्या कितनी? 10। ये याद रखना है हमको। ठीक है, अब इसका आंसर कीजिए। अब तो सिंपल है, समझ में आ गया होगा आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, जो विजिबल है उनको नंबर दे दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सर आपने बताया जब 2 स्टार ऐसे बनते हैं तो इनमें 8 तो बनते ही बनते हैं जी, याद है हमें, 8 बनते हैं। तो एक एक्स्ट्रा कौन सा बन रहा है सर? एक एक्स्ट्रा ये वाला बन गया, 9 + 1। और भी है क्या? जब ये बना, हमने क्या कहा था, जब भी हम किसी सिमेट्रिकल फिगर के साथ कोई छेड़खानी करते हैं तो उसमें कुछ नई फिगर छुप जाती हैं। तो जी जब ये ट्राइंगल बना तो इसने ये 2 नए ट्राइंगल और फॉर्म कर दिए, एक ये वाला +1 और एक सिमिलरली ये वाला +1। तो आंसर क्या हो जाएगा? 8, 3, 11, ऑप्शन नंबर बी। तो कैसे लगे स्टूडेंट्स आज आपको क्वेश्चन? आज मैंने इन क्वेश्चन के माध्यम से आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े थे वो बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश की है, वो कॉन्सेप्ट्स मजबूत करने की कोशिश की है, और आशा करता हूं कि आपको इससे हेल्प मिली होगी, आपके कॉन्सेप्ट्स मजबूत हुए होंगे और आपको अच्छे लगे होंगे, क्वेश्चन समझ में आए होंगे, पैटर्न समझ में आए होंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। तो आशा करता हूं कि आप जो हम आपको क्लासेस दे रहे हैं आपको अच्छी लग रही हैं, और अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें।
तो इसी के साथ मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। नमस्कार, जय श्री राम। और अंत में हमारे 75वें स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय श्री राम।